पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अब नंदीग्राम में भी बनेगा भव्य राम मंदिर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है, भव्य राम मंदिर बनेगा। सोनाचूड़ा में 3.5 बीघा जमीन पर राम मंदिर का निर्माण होगा। 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन आधारशिला रखी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ये ऐलान किया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के द्वारा यह ऐलान किया गया है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी खबर है। अब नंदीग्राम में भव्य राम मंदिर बनेगा। सोनाचूड़ा में 3.5 बीघा जमीन पर राम मंदिर बनेगा। 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन आधारशिला रखी जाएगी। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान किया गया है। अब नंदीग्राम में भव्य राम मंदिर बनेगा। तो अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर राम मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नंदीग्राम में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा और सोनाचूड़ा में 3.5 बीघा जमीन चिन्हित की गई है और इस जमीन पर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। सोनाचूड़ा में 3.5 बीघा जमीन चिन्हित की गई है जहां पर राम मंदिर का निर्माण होना है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी खबर है। अब नंदीग्राम में भव्य राम मंदिर बनेगा। 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन आधारशिला रखी जाएगी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से ये बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब नंदीग्राम में भव्य राम मंदिर बनेगा। सोनाचूड़ा में 3.5 बीघा जमीन पर राम मंदिर का निर्माण होगा। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी खबर है। রামনবমীর দিন নন্দীগ্রামের দক্ষিণ প্রান্ত সোনাচূড়াতে 3.5 বিঘা জমিতে রাম মন্দিরের নির্মাণ শুরু হচ্ছে। সকাল 10টার সময় মহিলারা শঙ্করধ্বনি কলস নিয়ে হাজারে হাজারে আসবেন। বৈষ্ণব সমাজ মৃদঙ্গ খঞ্জনি নিয়ে আসবেন, অন্যরাও আসবেন। রাম সকলেরই আরাধ্য দেব। সেখানে আমরা অযোধ্যার রাম মন্দিরের আদলে একটি রাম মন্দির নির্মাণ করব। নাট মন্দির থাকবে, আবাস গৃহ থাকবে, অতিথি যারা বাইরে থেকে আসবেন দর্শনে সেখানে সুন্দর করে সজ্জিত করা হবে। हमारे सहयोगी कोलकाता से रैनिक दत्ता जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। रैनिक, जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जहां एक और पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ये बड़ा ऐलान जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है कि पश्चिम बंगाल में भी भव्य दिव्य राम मंदिर बनेगा। हाँ, एकदम ही देखिए 2026 साल में चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल में। ठीक उसके पहले बीजेपी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है और नंदीग्राम का मिट्टी को चुना गया है राम मंदिर के लिए। मैं ठीक उस जमीन में खड़ा हूँ जिस जगह में ये राम मंदिर तैयार होने वाला है। मैं एक बार दिखाऊंगा कि राम मंदिर तैयार करने के पहले ये जो जमीन ठीक करने का जो काम वो अभी फिलहाल चालू हो चुका है। पीछे जो मिट्टी पड़ा हुआ दिख रहा है आपको, ये मिट्टी फेंका जा रहा है पूरा ये जमीन में ही ये राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन जो है वो किया जाएगा, जैसे कि शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दावा किया गया है। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से नंदीग्राम का ये जो सोनाचूड़ा एरिया है, इस एरिया का ये पूरा 3 बीघा जो जमीन है, ये 3 बीघा जमीन को मार्क किया गया है। इसी जगह को राम मंदिर के लिए पूरा निर्माण किया जाएगा। इसी जमीन के ऊपर पूरा राम मंदिर तैयार होगा, ऐसा शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है। सिर्फ राम मंदिर नहीं, राम मंदिर के साथ साथ ही इस जगह पर डिस्पेंसरी भी तैयार किया जाएगा, जिसमें होम्योपैथी इलाज और उसके साथ आयुर्वेदिक इलाज भी इस राम मंदिर का इसी जगह पर इसी जमीन पर होगा, ऐसा शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है। और 6 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन इसी जगह पर भित्ति प्रस्तर जो है वो स्थापन किया जाएगा। यानी ये जो राम मंदिर तैयार करने का जो काम वो काम चालू किया जाएगा। ठीक उसके पहले राम मंदिर तैयार होने का जो जमीन, इस जमीन पर मिट्टी फेंकने का जो काम वो फिलहाल किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि ये 3 बीघा जमीन के
आगे जो जमीन है उसको लिया जाएगा कि नहीं ये जमीन के लिए, वो उस बारे में भी बातचीत हो रहा है। यानी 2026 इलेक्शन में जिस तरीके से पहले 2025 के शुरुआत से ही बीजेपी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि 2026 चुनाव में हिंदू जो वोटर्स है उनके ऊपर मेनली बीजेपी का टारगेट है। उसी वोट बैंक को और भी मजबूत करने के लिए और हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये राम मंदिर तैयार करने का डिसीजन लिया गया है। क्योंकि कुछ दिन पहले भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दावा किया गया था कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ सही तरीके से बिहेवियर नहीं हो रहा है, हिंदू एकजुट नहीं हो रहा है, सब हिंदू को एकजुट होना पड़ेगा। और उसी को देखते हुए शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में अयोध्या के स्टाइल में राम मंदिर तैयार किया जाएगा और उसी को देखते हुए राम मंदिर तैयार होगा इस नंदीग्राम में। सिर्फ नंदीग्राम ये जो जगह है, ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल के राजनीति के लिए भी, क्योंकि 2007 में जिस तरीके से भूमि आंदोलन हुआ था नंदीग्राम में, जिस भूमि आंदोलन का शुरुआत हुआ था, मैं जिस जगह में खड़ा हूं नंदीग्राम का इस सोनाचूरा में ही, सोनाचूरा से ये भूमि आंदोलन का शुरुआत हुआ था 2007 साल में। वो भूमि आंदोलन को देखते हुए 2011 साल में तृणमूल कांग्रेस क्षमता में आए थे और इसी नंदीग्राम का मिट्टी को सामने रखते हुए ममता बनर्जी की तरफ से ये तृणमूल कांग्रेस का जो सरकार, ये सरकार का गठन किया गया था। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो नंदीग्राम जो है, इस नंदीग्राम 2021 साल में चुनाव में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा निभाए थे, क्योंकि नंदीग्राम का इसी मिट्टी पे पहली बार मुख्यमंत्री होने के बाद ममता बनर्जी को किसी ने हराया था इलेक्शन में, वो है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में इसी नंदीग्राम में फाइट हुआ था और उसमें शुभेंदु अधिकारी एमएलए हुए थे इस नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराकर। और अभी उसी नंदीग्राम को 2026 चुनाव के पहले एक हथियार चुनना चाह रहे हैं बीजेपी और इसी वजह से नंदीग्राम का इस मिट्टी, यानी जिस सोनाचूरा में 2007 साल में भूमि आंदोलन हुआ था, उसी सोनाचूरा को चुन लिया गया है बीजेपी की तरफ से 2026 का इलेक्शन के लिए। क्योंकि 2007 का वो जो भूमि आंदोलन, उसी वजह से वो एक मेन कारण है जिस वजह से 2011 साल में तृणमूल कांग्रेस क्षमता में आए थे, या तो बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल का राजनीति जो है वो पलट गया था। वाम जमाना खत्म होकर तृणमूल जमाना चालू हुआ था और अभी 2026 साल का जब चुनाव होने वाला है, ठीक उसी टाइम पर इसी सोनाचूरा का जमीन को इस्तेमाल करके बीजेपी चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस को हरा के बीजेपी क्षमता में आए, ये उम्मीद लगाकर बीजेपी की तरफ से ये जो एकदम प्लानिंग किया गया है। और इसी वजह से नंदीग्राम का सोनाचूरा इसी जगह को चुना गया है राम मंदिर के लिए। और आप देख ही सकते हैं कि सोनाचूरा का ये जो एरिया, मैं आपको ये एरिया पहले दिखाऊंगा। ठीक, मैं जिस ग्राउंड में खड़ा हूं, ये ग्राउंड है सोनाचूरा का, ये 3 बीघा जो जमीन, इस जमीन पर ही राम मंदिर तैयार होगा। ठीक, इसके पीछे वाला अगर साइड वाला हिस्सा देखेंगे, यही है मेन रोड। इसी मेन रोड है और मेन रोड से राम मंदिर एकदम करीब में ही है और राम मंदिर आने जाने पर कोई भी दिक्कत ना हो, इसके ऊपर भी ध्यान रखा जाएगा, ऐसा शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ ही शुभेंदु अधिकारी का ये राम मंदिर तैयार करने के पीछे और 2-3 कारण भी इधर का जो गांव वाले उनके तरफ से दिखा दे रहा है। क्योंकि उनके तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ राम मंदिर नहीं, राम मंदिर अगर तैयार होगा तो राम मंदिर को देखते हुए बहुत सारे छोटे और बड़ा बिजनेस भी इधर चालू होगा। तो जो यंग जनरेशन है, जो नौजवान है, उनको इनकम करने का एक जरिया वो मिल सकता है ये राम मंदिर को सामने रखते हुए। और उसके साथ साथ ही अगर राम मंदिर देखने के लिए टूरिस्ट अगर आए तो टूरिस्ट से भी इधर इनकम हो सकता है, यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ भी नंदीग्राम में हो सकता है। जिस नंदीग्राम को लेकर बहुत सारे बार पॉलिटिक्स हुआ है, उस नंदीग्राम में ये राम मंदिर होने का जो बात, ये बात आम जनता जो है वो बहुत अच्छे से ले रहा है और उनकी तरफ से उम्मीद रखा जा रहा है कि जैसे कि शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दावा किया गया है कि 1 साल के अंदर, यानी 2026 साल के चुनाव के ठीक पहले ही ये राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, ऐसा शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है। तो इधर का जो गांव वाले हैं, उनका उम्मीद है कि अगर 1 साल के अंदर राम मंदिर तैयार हो तो
ये नंदीग्राम का डेवलपमेंट भी बहुत जल्द होगा और नंदीग्राम जी। जो एरिया है उस एरिया में बहुत सारे नौजवान जो है उनको इनकम सोर्स मिलेगा और उनका जो डेवलपमेंट वो भी राम मंदिर का हाथ से ही होगा। यानी एक तरफ पवित्र राम मंदिर तैयार होगा पश्चिम बंगाल में और नंदीग्राम में, और उसके साथ साथ ही नंदीग्राम का डेवलपमेंट भी होगा एक ही जी। साथ साथ राम मंदिर का हाथ पकड़कर। तो एक साथ एक तरफ इलेक्शन, दूसरी तरफ इनकम सोर्स, दोनों ही एक साथ सामने रखते हुए बीजेपी की तरफ से ये प्लानिंग रखा गया है राम मंदिर तैयार करने का। जी रनिक, एक तरफ जहां आपने इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात की, अगर बात अब इस मुद्दे को लेकर पॉलिटिकल ग्रोथ को लेकर की जाए तो किस तरीके से पॉलिटिकल ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कि किस तरीके से सत्ता पक्ष यानी कि टीएमसी रिएक्ट करती हुई नजर आ रही है? देखिए, इसको लेकर पॉलिटिकल जो चर्चा वो फिलहाल चालू हो चुका है, क्योंकि जी। एक तरफ जब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हिंदू को एक करना पड़ेगा, जो हिंदू है हिंदू को हिंदू धर्म के लिए एक होना पड़ेगा, ठीक उसी टाइम पर ये राम मंदिर तैयार होने को लेकर टीएमसी की तरफ से भी बयान दिया जा रहा है। टीएमसी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस जमीन पर हॉस्पिटल तैयार करने चाहिए था, हॉस्पिटल की जगह राम मंदिर तैयार करके बीजेपी पॉलिटिकल गेम खेलना चाह रहे हैं और वोट बैंक तैयार जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो लगातार देखा जा रहा है, देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अब क्या रुख लेती है इस ऐलान के बाद। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका तमाम